1721वीं से शुरू हुई रियासत काल के महाराजा गरुड़ सेन की रानी पंचमू देही द्वारा राजमहल के समीप सूरजकुंड मंदिर की स्थापना की गई। उज्जैनी धार की तलहटी में बनोड़ नाले के समीप तकरीबन 400 वर्ष पूर्व स्थापित यह ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर आज नगर परिषद सुंदरनगर के वनेड़ वार्ड में प्रशासन की लाल फीताशाही और क्षेत्रवासियों की अनदेखी का शिकार होकर अपना अस्तित्व खो रही है। सूर्यदेव मंदिर का परिसर आज बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन न तो पुरातत्व विभाग और न ही सरकार इसकी सुध लेने को तैयार है। हैरानी की बात यह भी है कि जहां पर मंदिर स्थापित है वहां के 3 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों उच्च पदों से सेवा निर्मित राजकीय सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों, राजनेताओं, अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवी वर्ग के रिहायशी है। लेकिन बहुत हैरानी की बात यह भी है कि सुंदरनगर की प्रबुद्ध जनता भी धरोहर के खत्म हो रहे वजूद पर मूक दर्शक बनी हुई है। दुखद पहलू यह भी है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व निर्मित आस्था का मंदिर प्रतिदिन अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। कुछ एक मामलों में चंद लोग मंदिर के हक की लड़ाई पिछले 3 दशकों से न्यायालय में लड़ रहे हैं, लेकिन इस दौरान लाल फीताशाही और भ्रष्ट तंत्र के चलते अनेक बार मंदिर प्रेमियों को विफलता देखनी पड़ी। सूर्य मंदिर की देखरेख की दायित्व स्थानीय प्रशासन पर है। सुविधा तो दूर की बात है, स्थानीय पुजारी तक की व्यवस्था नहीं है। मंदिर के मुख्य द्वार पर अक्सर ताला लटका रहता है। मंदिर परिसर के अंदर विभिन्न दिशाओं में स्थित भवनों की हालत खस्ता हो चुकी है। जर्जर हो चुके भवनों की पिछली दीवारें गिर चुकी है। भवन कभी भी धराशायी हो सकते हैं। खस्ता हालत की स्थिति में श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर ठेस पहुंच रही है। स्वराज विभाग के रिकॉर्ड में मंदिर के नाम पर 8.25 बीघा की भूमि है, लेकिन अतिक्रमण से भूमि सिकुड़कर करीब 5 बीघा रह गई है। संरक्षण के अभाव में मंदिर इतिहास के पन्नों में सिमटने की कगार पर पहुंच गया है। मंडी जिला के सुंदरनगर में स्थित सूरजकुंड मंदिर का इतिहास सुकेत रियासत से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार जीतसेन की मृत्यु के बाद गरुड़ सेन को नरसिंह मंदिर में राजगद्दी पर बिठाया गया। उसके उपरांत जब गरुड़ सेन कुल्लू से कांगड़ा होकर लौट रहे थे तो उन्होंने हिमलनी के राणा की पुत्री से विवाह किया। इसी समय वो करतारपुर से अपनी राजधानी को वनेड़ ले आए। राजमहल के समीप भजेनी धार की तलहटी में बनोड़ नाले के समीप महाराजा गुरसेन की पत्नी पंचमू देही ने सूरजकुंड मंदिर का निर्माण करवाया। बताया जाता है कि पंचमू देही सेन वंश की सबसे धार्मिक और विद्वान स्त्री थी। उन्होंने यहाँ पर अष्ट धातु की सूर्य की मूर्ति की स्थापना प्राकृतिक जल स्रोत के ऊपर की और मंदिर का निर्माण करवाया और सामने जल कुंड का संपूर्ण निर्माण करवाया। मूर्ति के नीचे से जल प्रभावित होकर जल कुंड में गिरता था। रानी प्रतिदिन सूर्य की पूजा के लिए सूर्य कुंड मंदिर में जाया करती थी। सूर्य नारायण भगवान के बर्तन, सूर्य यंत्र से वह बच्चों का झाड़, नेत्र रोग और निसंतान पति पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए जल अभिमंत्रित करके देती थी। कहा जाता है कि सूर्य स्नान के अभिमंत्रित जल का अभिषेक करने से चर्म रोग दूर होते थे। सूर्य की उपासना से उनके पास दैवीय शक्तियों का भंडार था। कहा जाता है कि मंदिर में मौजूद चमत्कारी बर्तन से सूर्य नारायण भगवान की पूजा के साथ अष्ट धातु की मूर्ति को स्नान करवाया जाता है। सूर्य नारायण भगवान स्नान के समय इसी बर्तन से किरणें निकलती थी। स्नान के बाद बचे हुए जल को अभिमंत्रित करके रोगियों को दे दिया जाता था। इस जल को ग्रहण करने के बाद नेत्र रोग, चर्म रोग और बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती थी। देश भर में स्थित प्राचीन चंद सूरज कुंडों में और प्रदेश में स्थित मात्र 2 में से एक है सुंदरनगर का सूरजकुंड मंदिर। वहीं दूसरा शिमला जिला के अंतर्गत 120 किलोमीटर दूर नीरथ गांव में है, जो कि रामपुर तहसील के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण महाभारत युद्ध उपरांत का हुआ बताया जाता है, जो कि सतलुज नदी के किनारे पर है। स्थानीय पुजारी परिवार के लक्ष्मी दत्त का कहना है कि पिछले कई दशकों से उनके पूर्वज मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। 1970 के दशक में जब ब्यास सतलुज लिंक परियोजना निर्माण हुआ तो सूरजकुंड का पानी सूख गया, लेकिन बार बार मांग और BBMB की सहमति के बावजूद न तो पानी की बहाली की गई और न ही मंदिर के जीर्ण द्वार में कोई मदद की गई। रामपाल गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब सुंदरनगर, ने कहा कि हम रोटरी क्लब सूरजकुंड के जीर्ण द्वार के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी से सूरजकुंड के बाहर की जमीन की सफाई के साथ JCB से समतल भी करवाया गया। लक्ष्मीधर पुजारी, सूरजकुंड मंदिर सुंदरनगर, ने मुख्यमंत्री जयराम, उपायुक्त मंडी और पुरातत्व विभाग से मांग की कि मंदिर के पुनः निर्माण के लिए फंड का प्रावधान करवाया जाए और अवैध कब्जे से मंदिर संपत्ति को मुक्त करवाया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुंदरनगर में तकरीबन 1000 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य करवाए, लेकिन इस ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए न तो प्रशासन ने, न ही स्थानीय विधायक ने और न ही पुरातत्व विभाग ने कुछ भी खर्च किया। सूर्य नारायण मंदिर है जो है स्टेट टाइम का बना हुआ है, तकरीबन 500 साल पुराना होना ये, और इसका जो है राजाओं के टाइम पे भी इसकी जो है कुछ भूमि जो है
सूर्यकुंड के नाम से जो है उसकी माफ़ी आती है रेवेन्यू से 1300 रुपये 700 रुपये 713 रुपये जो है पर ईयर आती है वो माफ़ी, जिसके लिए ये राजों के टाइम से लगी हुई है रख रखाव के लिए इसके। ये जो सूर्य नारायण का मंदिर है, ये मूर्ति जो है तकरीबन 18 भट्टी की है अष्टधातु की, और ये रथ 12 भट्टी का है इसका, और ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। अब इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, तो इसका जो है जीर्णोद्धार वगैरह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 ही मंदिर हैं जी, एक निर्मल में है और एक ही है इसमें। ऑल इंडिया में 5-7 ही मंदिर होंगे ज़्यादा 10, जिसमें सूर्य कोणार्क में सूर्य नारायण मंदिर भी है, और कुछ बनारस में भी कुछ हैं सूर्य मंदिर। हमने जो है इसकी अपने पुरातत्व विभाग से भी बातचीत की थी, तो वहाँ से भी कोई हमें ये नहीं मिला। एक बार उन्होंने बताया कि इसके मंदिर के रख रखाव के लिए कोई 10,000 रुपये आएंगे, 10 लाख रुपए, वो आए नहीं है। जब उनसे बातचीत की गई तो वो कहते हैं कि और मंदिर भाड़ा ले गए हैं उसमें, तो फिर देखेंगे। उसके बाद इसकी रख रखाव के लिए कुछ पैसा आना था उनसे, वो भी नहीं आया। उसकी फॉर्मेलिटियाँ वगैरह हमने सारी पूरी करके दे दी थी उनको, तो उससे भी हमें कुछ नहीं मिला। अब मैं ये करता हूँ भी अपनी हिमाचल सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी ये करता हूँ, विधायक हमारे हैं जो सुंदरनगर के विधायक हैं उनसे भी ये करता हूँ अपील, इसके लिए जो है सूर्यकुंड मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कुछ प्रयास किए जाए। सुंदरनगर से अश्विनी सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।